अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, IDF इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की इस रिपोर्ट को देखिए। 537 मिलियन लोग पूरी दुनिया में डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीज़ हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2045 तक ये तादाद 783 मिलियन हो जाएगी। दोस्तों, IDF की एक और रिपोर्ट देखिए जो पाकिस्तान को लेकर की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 26% अडल्ट डायबिटीज़ से अफेक्टेड हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 33 मिलियन रिपोर्ट केस हुए हैं डायबिटीज़ के। इंडिया और चाइना के बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है जिसमें शुगर के मरीज सबसे ज़्यादा हैं। वो लोग जो डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं वो इससे कैसे बच सकते हैं, और वो लोग जो इसका शिकार होने वाले हैं उनको भी कैसे बचाया जा सकता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम 5 ऐसी नेचुरल फूड डिस्कस करेंगे जो ना सिर्फ आपकी शुगर को कम करेंगी बल्कि इसका जड़ से खात्मा करेंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, इससे पहले कि हम इसके इलाज की तरफ आएँ, पहले सिंपली ये समझ लेते हैं कि यह डायबिटीज़ है क्या, ये किस तरह प्रोड्यूस होती है। इसके बाद आपको आसानी से समझ आएगा कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी से ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और ये ग्लूकोज एनर्जी में तभी कन्वर्ट होगा जब ये सेल्स के अंदर पहुंचेगा। इसे सेल में दाखिल करने का काम हमारी बॉडी का एक हार्मोन करता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है, जो पंक्रियाज में बनता है। अब ये इंसुलिन क्या काम करती है, ये ब्लड से ग्लूकोज को उठाती है और सेल के अंदर दाखिल कर देती है, और ग्लूकोज सेल के अंदर एनर्जी में कन्वर्ट होकर पूरे जिस्म को ताकत देता है। अब यहाँ ये बात नोट करें कि ब्लड में ग्लूकोज का होना ज़रूरी है, लेकिन कितना ग्लूकोज होना चाहिए ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ब्लड में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड शुगर होनी चाहिए। अगर ये 100 से 200 तक भी हो जाए तो भी बॉडी से कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अगर ये 200 से 300 के दरमियान आ जाए तो अब बॉडी से कंट्रोल नहीं कर पाती। अब पंक्रियाज को बहुत ज़्यादा इंसुलिन पैदा करनी पड़ती है और यहाँ से गड़बड़ शुरू होती है। दोस्तों, एक लिमिट के बाद सेल्स ग्लूकोज से इतना भर जाते हैं कि इनके अंदर मजीद ग्लूकोज के आने की गुंजाइश नहीं रहती। अब देखें यहाँ क्या हो रहा है, सेल्स भर चुके हैं ग्लूकोज से और बाहर ब्लड में भी ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज़्यादा है। इस वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और जब ये गाढ़ा खून नालियों में फ्लो करता है तो उनको डैमेज करता है और ब्लड जिस्म के तमाम ऑर्गन तक पहुँच ही नहीं पाता। इसीलिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने डायबिटीज़ को तमाम बीमारियों की माँ कहा है। अब सोल्यूशन क्या है? अगर हम सेल के अंदर मौजूद ग्लूकोज को और बाहर ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को भी कहीं यूटिलाइज करें तो बॉडी अपनी नॉर्मल हालत में आ सकती है। दोस्तों, अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इस ग्लूकोज की मिकदार को कम करने के लिए मेडिसिन यूज़ करें या देसी नेचुरल सुपर फूड। तो अब हमें क्या खाना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है सैलड। आपको लंच और डिनर करते हुए सैलड को ज़रूर खाना चाहिए। मुख्तलिफ स्टडीज़ में बताया गया है कि अगर खाने से पहले सैलड लें तो ब्लड में शुगर स्पाइक 47% तक कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कच्ची सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा तो शुगर रिलीज नहीं होगी या बहुत कम रिलीज होगी। लंच में आप खीरा, ककड़ी, गाजर या बंद गोभी, लीमू और काली मिर्च लगाकर खा सकते हैं। और जब डिनर यानी रात के खाने से पहले आप सैलड लें तो उसमें प्याज ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसमें ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ब्लड शुगर को काफ़ी हद तक कम करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है बार्ली यानी जौ। हम अक्सर गंदम या चावल खाते हैं और चावल भी वाइट, जो शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। एक स्टडी की गई जिसमें शुगर के मरीज़ को कुछ दिन तक जौ की रोटी खिलाई गई तो उसकी शुगर 65% तक कम हो गई, क्योंकि जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बाकी तमाम अनाजों से बहुत ज़्यादा कम होता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है फ्रूट्स। ये अक्सर डाउट रहता है कि क्या हम फ्रूट्स खाएं या नहीं। अगर आपको शुगर है तो आप बिल्कुल फ्रूट्स खा सकते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है और फ्रक्टोज भी होता है जो लीवर में ईजिली मेटाबोलाइज हो जाता है। और फिर फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। आप एक वक्त में कोई एक ही फ्रूट खाएं, जैसे जामुन, एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, पीच वगैरह। डायबिटीज़ के दौरान आपको ये एहतियात करनी चाहिए कि इनका जूस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर आप शुगर डाल देते हैं और फिर आपकी शुगर हाई हो जाती है। चौथी चीज़ यहाँ पर आती है हेल्दी फैट्स। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो आपको कार्ब्स की क्वांटिटी कम करनी है और फैट की ज़्यादा। और फैट से मेरा मतलब है हेल्दी फैट्स, जैसा कि मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट, सनफ्लावर सीड,
चिया सीड वगैरह। दोस्तों जब भी शाम को भूख लगे तो हेल्दी फैट्स खाएं और एक बात याद रखें कि रिफाइंड तेल की जगह कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करें। में फूड जो आपको डायबिटीज़ के दौरान इस्तेमाल करनी चाहिए वो है सबूत दालें। आप धुली हुई दालों की बजाय सबूत दालें इस्तेमाल करें। इसकी वजह सिंपल है दोस्तों, सबूत दालों में धुली दालों की निस्बत फाइबर ज़्यादा होता है, प्रोटीन भी खूब होता है, इसलिए ये ब्लड शुगर को एक ही दम से बढ़ाती नहीं। जैसे पीली मूंग की जगह हरी मूंग इस्तेमाल करें। काला चना, सफ़ेद चना और लोबिया तो आपकी रेगुलर डाइट में शामिल होना चाहिए। ये चूँकि थोड़े हैवी होते हैं तो इन्हें लंच में इस्तेमाल करना चाहिए। अब सारी बात का खुलासा करें तो शुगर के दौरान आपकी खुराक कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप ब्रेकफास्ट में मुमकिन हो सके तो सिर्फ फ्रूट्स खाएं या साथ ओट्स खा लें, और फिर लंच करने से पहले आपको सैलेड खाना है और उसके बाद जौ की रोटी या मिलेट्स के साथ काले चने या कोई और हरी सब्जी ले सकते हैं। शाम को भूख लगे तो भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, चना सत्तू, भुने हुए चने या कोई सीजन का फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बस इतना अगर आप एक हफ्ते के लिए कर लेते हैं तो आपकी ब्लड शुगर काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, लेकिन अगर 2-3 महीने के लिए करते हैं तो इंशाल्लाह ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक मेजर टिप याद रखें कि आप अगर शुगर के मरीज़ हैं तो आपको डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। यानी जिस तरह आपने डाइट का ख्याल रखना है इसी तरह आपने वर्जिश का भी ख्याल रखना है और बाकायदगी से वर्जिश करनी है, एक भी दिन मिस नहीं करना। दोस्तों खुश रहें और खुशियाँ बांटें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूँ आप सबका आसिफ सुल्तान।